नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह में पदार्थ जो प्रकरण है पहला, उसमें दूसरा जो सूत्र है वह द्रव्य के विषय में है। विद्यार्थियों को इसको पढ़ने में समस्या आ रही है कि अच्छी तरह से व्याख्या। तो देखिए, ये तो केवल ऐसा प्रकरण है, पदार्थ प्रकरण, जिसमें नाम निर्देश है केवल, इसमें विवरण नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो बाद में आने वाला है। तो हमारी जो व्याख्याएं होंगी वो बाद के वर्णन से होंगी। जैसे आप इस द्रव्य प्रकरण में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, द्रव्य जो प्रकरण है उसको एक बार देखिए कि तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाश काल दिगात्मामनांसि नवैव। क्या कहते हैं? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। क्या कहते हैं कि तत्र का तात्पर्य होता है वहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ पर हमने 7 पदार्थ पढ़े थे, उन 7 पदार्थों में द्रव्याणि का मतलब होता है द्रव्य। क्या? द्रव्य। तो द्रव्याणि यानी द्रव्य। क्या कहते हैं कि तत्र द्रव्याणि, कि वहां पर जो द्रव्य हैं वो कौन से हैं? पृथ्वी, अप, तेज, वायु। देखिए, इनको लिख देता हूं मैं। तो देखिए, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। यह है। और अंत में क्या कहा है? नवैव। तो देखिए विद्यार्थियों, मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि ये सूत्र आ जाता है आपका व्याख्या करने के लिए। जब ये सूत्र व्याख्या करने के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखेंगे आप प्रस्तुत सूत्र या प्रस्तुत गद्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से अवतरित है। अगर आपको परफेक्ट याद रहता है तो कह सकते हैं तर्क संग्रह के पदार्थ प्रकरण से अवतरित है। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रसंग लिखेंगे। और जब आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिख देंगे? इस सूत्र में या इस गद्य में अन्नम भट्ट द्रव्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो इसमें क्या है? द्रव्यों का केवल नाम मात्र से संकीर्तन है। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो नाम मात्र से जब संकीर्तन होता है विद्यार्थियों, तो उसको कहते हैं हम उद्देश्य। तो इसमें जो पहला पदार्थ प्रकरण है, इसमें तो केवल क्या है? नामों का उल्लेख है कि कौन से नाम हैं। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा जो प्रकरण आएगा वो आएगा द्रव्य प्रकरण। और जो द्रव्य प्रकरण होता है वह ऐसा होता है विद्यार्थियों जिसमें द्रव्य के लक्षण, द्रव्य के भेद वे सब आएंगे। तो देखिए, जो दूसरा है वो कौन सा है? द्रव्य प्रकरण है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे आप। तो आप लिख देंगे, पहले तो प्रसंग लिखेंगे कि इसमें द्रव्यों का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आप विद्यार्थियों क्या करेंगे कि पहले तो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि तत्र यानी वहाँ पर, यानी 7 पदार्थों में 9 द्रव्य होते हैं जिनके नाम पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन है। फिर आप क्या करेंगे? पैराग्राफ बदल देंगे और फिर आपको इनका संक्षिप्त में वर्णन कर देना है, क्योंकि विस्तृत में नहीं करना है हमें। जैसे आपको इनके पृथ्वी के लक्षण याद होंगे तो विद्यार्थियों आप लिख देंगे कि अन्नम भट्ट ने पृथ्वी का लक्षण देते हुए कहा है तत्र गंधवती पृथ्वी। फिर उसका थोड़ा बहुत वर्णन कर देंगे कि पृथ्वी 2 प्रकार की होती है
वह नित्य अनित्य होती है, इस तरीके से वर्णन करते हुए अगर आपको याद है तो एक जो द्रव्य है उसको बढ़ा देंगे। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का वर्णन थोड़ा विस्तार से कर देंगे, जल का कम कर देंगे। ऐसे ही जल है, अप कहते हैं विद्यार्थियों जल को, तो शीत स्पर्शवत् अपः, और फिर आप इसमें एक एक पॉइंट डाल के आप इन सब का वर्णन कर देंगे। और जब आप इसका वर्णन कर देंगे विद्यार्थियों द्रव्यों का, तो जब द्रव्यों का वर्णन कर देते हैं, क्योंकि द्रव्य प्रकरण कहाँ है, वो सेकंड है, दूसरे नंबर का है, और उस द्रव्य प्रकरण में विस्तार से वर्णन है इनका। जैसे जल का है तो जब जल के में आप पढ़ेंगे तो यही है शीत स्पर्शवत्याप, फिर उसके बाद जल के बाद आप तेज पढ़ेंगे तो उस स्पर्शवत् तेज, इनका लक्षण लिखते हुए और इनका संक्षिप्त वर्णन लिखते हुए आप इसको तैयार करेंगे। फिर है देखिए वायु है, तो रूप रहित स्पर्शवान वायु है, इसको आप लिख लेंगे विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद जो अगला है वो क्या है आपका आकाश है, तो उसका लक्षण लिख देंगे शब्द गुणकम आकाशम। ऐसे ही काल है तो काल का लिख देंगे। ऐसे ही मान लीजिए और भी चीज़ हैं जैसे दिक् है, आत्मा है, मन, इनका संक्षिप्त वर्णन करके आप अपने रजिस्टर में तैयार कर लें। जैसे आप व्याख्या के लिए सूत्र लिखें और उनका संक्षिप्त वर्णन लिख लें। अब जो बात आती है इसके बाद विद्यार्थियों, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे विशेष लिखना है, तो विशेष में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो विशेष में आप करेंगे क्या, तो आप मान लीजिए आपने लिख दिया नवैव, और नवैव तो आप लिखेंगे द्रव्य 9 ही होते हैं। न 8 और न 10, ठीक है। फिर आप लिखेंगे द्रव्य का लक्षण, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, और पुस्तक में जब आप लिखा हुआ है तो आप उसको लिख लेंगे। क्या लिखा है, दूयते गम्यते, दूयते गम्यते, दूयते गम्यते आश्रय भावाय, दूयते गम्यते आश्रय भावाय गुणादिवीय इति द्रव्यम, गुणादिवीय इति द्रव्यम। इसकी हिंदी लिखी हुई है विद्यार्थियों आपकी पुस्तक में कि अर्थात गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। ठीक है विद्यार्थियों, जो आपकी जो पुस्तक है, जब आप पुस्तक देखेंगे तो उस पुस्तक में ही लिखा हुआ है ये द्रव्य का, नीचे जो व्याख्या है उसमें लिखा हुआ है ये, और आप इसको याद कर लेंगे। ये हो गया आपका विशेष। अब विशेष है, उसके बाद आप क्या करते हैं, व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। और जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए व्याकरण टिप्पणी कैसे लिखनी है आपको, तो देखिए मान लीजिए पहली जो व्याकरण है वह लिख दी आपने तत्र, ठीक है। आप लिखेंगे तद शब्द है और त्रल प्रत्यय, सप्तमी अर्थ में त्रल प्रत्यय होता है विद्यार्थियों। फिर देखिए ये है नवैव, ठीक है। आप लिखेंगे नव प्लस एव,
और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों वृद्धि, और सूत्र लिख देना वृद्धि रेचि। फिर देखिए दिगांतमा है, तो आप लिखेंगे दिक प्लस आत्मा, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व हल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है प्रथिव्यप तेजो, ये लिख लेता हूँ। तो आप लिखेंगे पृथ्वी प्लस अप तेजो। ठीक है, यहाँ ई को यह हो गया है, तो ये संधि हो जाएगी आपकी यण, और सूत्र लग जाएगा एको यणच। फिर है देखिए पांचवा, जिस चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं मान लीजिए आप लिख दें आत्मा, तो आप लिखेंगे आत्मन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो ये आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। तो विद्यार्थियों एक बार पुनः आप सुन लें कि जब भी आप इन सूत्रों की व्याख्या करेंगे, ये द्रव्य वाला सूत्र है, तो द्रव्य वाला जो सूत्र है, तो सबसे पहले जब व्याख्या करेंगे पहले तो इसका अर्थ लिख देना। अर्थ कैसे लिखना है कि ये जो पूरे गिने हुए हैं, देखिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। और पैराग्राफ बदल के अर्थात करके आप लिख दे जाएंगे कि पृथ्वी का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है तत्र गंधवती पृथ्वी, उसके 2 भेद होते हैं जो। फिर उसके बाद तेज, इनके संक्षिप्त वर्णन लिखेंगे, और संक्षिप्त वर्णन लिख के फिर विशेष लिख देंगे, और विशेष लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे व्याकरण टिप्पणी। तो इनको अपने रजिस्टर में तैयार कर लें विद्यार्थियों। अगर आप चाहें कि परीक्षा के समय प्रस्तुत कर दें तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि जो तैयार सामग्री होती है वही अच्छी तरह से प्रस्तुत हो पाती है। तो इसको आप अपने रजिस्टर में तैयार कर लें पुस्तक में से, और जो भी समस्या होती है कमेंट्स में लिख दें। ऐसे ही आपने जो पूछा है पदार्थ के विषय में, तो पदार्थ में भी आपको ऐसे ही करना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपके अध्ययन को मैं सुचारू रूप से आगे बढ़ाता रहूँगा। बाकी जो शेष वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में एक स्थान पर मिल जाएंगे। आपको बीए से लेकर के एमए तक के जितने भर पाठ्यक्रम चल रहे हैं हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में, ब्रज विश्वविद्यालय में और अन्य जो विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के, उन सब का जो पाठ्यक्रम है वह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है संस्कृत भाई अनिल चौधरी, पर मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।